कभी कभी ना सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बिना एक शब्द कहे दिए जाते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब अमेरिका ने बस एक नक्शा जारी किया और उस नक्शे पर खींची एक लकीर ने, आप यकीन नहीं करेंगे, ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक नई बहस छेड़ दी है। तो ये सिर्फ एक मैप नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। चलिए आज इसी के पीछे की कहानी और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आखिर उस नक्शे में ऐसा क्या है जो इतना अहम हो गया, और सबसे बड़ी बात, ये भारत अमेरिका के रिश्तों और पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के लिए क्या मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी ये एक अकेली सरकारी पोस्ट से शुरू होती है, और जैसा हम देखेंगे डिप्लोमेसी में अक्सर छोटे छोटे इशारे ही सबसे बड़े संदेश दे जाते हैं। और यहीं पर यह बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में नक्शे पर खींची कुछ लकीरें देशों के बीच की फॉरेन पॉलिसी को बदल सकती हैं? इस केस में जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो हुआ ये कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस, जो एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, उसने भारत के साथ एक ट्रेड डील को लेकर एक पोस्ट किया और उसी पोस्ट में भारत का एक नया पॉलिटिकल मैप शेयर किया। अब देखने में तो एक रूटीन अपडेट लग सकता था, पर असली कहानी तो नक्शे के अंदर छिपी थी। और यहीं पर चीजें एकदम बदल जाती हैं। देखिए, सालों से अमेरिका इन इलाकों को डिस्प्यूटेड यानी विवादित मानता था और अपने नक्शों में डॉटेड लाइन से दिखाता था। लेकिन इस नए नक्शे में पहली बार इन इलाकों को बिना किसी शक के भारत का अटूट हिस्सा दिखाया गया है। ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कौन से इलाके हैं जिनकी बात हो रही है। इनके नाम अक्सर हम सब ने सुने हैं, लेकिन इनकी असल कहानी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात पीओके की, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान जैसे इलाके भी शामिल हैं। भारत इसे हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता रहा है, लेकिन 1947 से इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और दूसरा है अक्साई चिन। ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका भारत के लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन 1962 की लड़ाई के बाद से चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। भारत आज भी इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि ये दोनों ही बेहद संवेदनशील इलाके हैं, जिन पर दावा तो भारत का है, लेकिन कंट्रोल दो अलग अलग पड़ोसियों का है। तो इस एक नक्शे का डिप्लोमैटिक इम्पैक्ट क्या है? ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलना नहीं है, ये देशों के बीच रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। अब इंडिया के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन है। सालों से अमेरिका का रुख इन इलाकों पर थोड़ा एम्बिग्युअस मतलब अस्पष्ट रहा है, लेकिन अभी एक साफ संकेत है जो भारत के स्टैंड को सपोर्ट करता है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। 1947 और 1962 की घटनाओं ने तो आज की स्थिति बनाई ही, लेकिन 1963 में कहानी में एक और मोड़ आया, और यहीं पर एक बहुत जरूरी कानूनी पहलू सामने आता है। पाकिस्तान ने 1963 में पीओके का एक हिस्सा शक्सगाम वैली चीन को दे दिया। भारत इस समझौते को अवैध मानता है। तर्क बहुत सीधा है, पाकिस्तान वो जमीन किसी और को कैसे दे सकता है जो उसकी है ही नहीं। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, एक ऐसी डिप्लोमेसी जहां बातें शब्दों से नहीं बल्कि नक्शों से होती हैं। तो ये जो शब्द है कार्टोग्राफिक डिप्लोमेसी, इसका असली मतलब क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो ये नक्शों के जरिए सिग्नल भेजने की कला है। बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए एक देश सिर्फ एक नक्शे से अपनी मंशा, अपनी दोस्ती या अपनी नाराजगी सब कुछ जता सकता है। और इस केस में तो नक्शा ही मैसेज है। अमेरिका दुनिया को, खासकर चीन और पाकिस्तान को, यह सिग्नल दे रहा है कि वो भारत के टेरिटोरियल क्लेम्स यानी क्षेत्रीय दावों को किस नज़र से देखता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम में कहाँ फिट होता है, क्योंकि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। ये मैप असल में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी चेंज की घोषणा नहीं है, मतलब कोई संधि या समझौता नहीं हुआ है। लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में अक्सर ऐसे अनऑफिशियल सिग्नल्स ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये नक्शा सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये भारत और अमेरिका के बीच बन रही एक गहरी जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप का सिंबल है।
एक ऐसी साझेदारी जो शेयर्ड इंटरेस्ट पर आधारित है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। आज के इस डिजिटल जमाने में जब हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट इमेजरी है, तब एक साधारण से नक्शे पर खींची लकीरें आज भी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हैं? शायद ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सिंबल और सिग्नल्स आज भी कितने ज्यादा मायने रखते हैं।